गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम साइंस में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हीट। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कन्वेक्शन प्रोसेस बताई थी कि जो एयर है, वाटर है, वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफ़र करते हैं? कन्वेक्शन, CONVECTION। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज़ एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो लोग कहाँ रहते हैं? कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। तटीय जो इलाके हैं वहाँ पर वो रहते हैं। कोस्टल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे कुछ एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना होता है। क्या होता है? ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के दौरान, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द वाटर। तो जो ज़मीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी से। पानी किसका पानी कह रहे हैं? जहाँ पे वो सी है ना, समुद्र, तो उसका पानी। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। अब जो हवा लैंड के ऊपर है, क्योंकि लैंड हो गई जल्दी गर्म, तो जो हवा लैंड के ऊपर है वो भी गर्म हो जाएगी, वो उठने लगेगी। यही हुआ था ना कि जब पानी गर्म हुआ था, हमने देखा था कि जो पानी हॉट वाटर था वो गर्म हुआ, वैसे ही वो उठता चला गया और कोल्ड वाटर फिर गर्म होने के लिए आ गया। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जैसे ही लैंड गर्म हो जाती है तो गर्म होती जो उसकी हवा है ऊपर की, वो भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। अब जो समुद्र की जो ठंडी हवा है, जो समुद्र के ऊपर कौन सी हवा है? ठंडी हवा है, वो क्या करती है? लैंड के ऊपर जो गर्म हवा है उसकी जगह ले लेती है। द वार्म एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब क्या हुआ कि जैसे देखिए, यहाँ पर लैंड है, ज़मीन, यहाँ पर पानी है ना, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर लैंड है। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ की जो हॉट गर्म हवा है और यहाँ पर जो कोल्ड हवा है, तो उसने क्या किया, जैसे ही हॉट हुई इसने इसकी जगह ले ली। अब हॉट को भी तो यहाँ पर जाना पड़ेगा साइकिल पूरी करने के लिए, तो यही होता है। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। अब जो हवा कहाँ से आती है? जो हवा समुद्र से आती है, सी से जो आती है, उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, मतलब ठंडी सी ब्रीज को रिसीव करने के लिए, लेने के लिए, द विंडोज़ ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज़ आर मेड टू फेस द सी। तो जो भी कोस्टल एरियाज़ में घर होते हैं तो उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं वो ऐसी खिड़कियाँ होती हैं कि उनके खिड़कियों से सीधे क्या दिखता है? समुद्र दिखता है। मतलब समुद्र के सामने बिल्कुल खिड़कियाँ होती हैं, है ना। मतलब हम विंडोज़ से झाँकेंगे तो हमें समुद्र दिखेगा। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। अब ड्यूरिंग डे दिन के दौरान क्या होता है कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है पानी से, तो जो लैंड के ऊपर हवा है वो पानी की तरफ चली जाती है, पानी की तरफ हवा है वो वहाँ चली जाती है, जो पानी के ऊपर जो हवा है वो लैंड की तरफ आ जाती है। और जो ठंडी सी ब्रीजेस हैं उनको हम बोलते हैं सी ब्रीज, है ना। जो ठंडी हवा है सी से, उनको हम बोलते हैं सी ब्रीज। अब रात में सेम इसका उल्टा होता है। क्या होता है? द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन लैंड। तो जो पानी है वो धीरे ठंडा होता है, किससे? लैंड से। सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो अब जो लैंड ठंडी हो गई तो ठंडी जो एयर है वो कहाँ चली जाती है बच्चों? सी की तरफ चली जाती है। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज, और इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। आगे देखिए, When we come out in the sun, जब हम बाहर सन में आते हैं, we feel warm, हमें कैसी लगती है? गर्मी लगती है। How does the heat from the sun reach us? अब जो सन से जो हीट आई वो हम तक कैसे पहुंचती है ना। आपने सोचते होंगे कि इतनी दूर सन है, इतनी दूर हमारे पास कैसे उसकी गर्मी आती है। It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. देखिए, ये जो प्रोसेस है
ये ना तो कंडक्शन प्रोसेस है और ना ही कन्वेक्शन प्रोसेस है। तो क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस होने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे वाटर होना चाहिए, एयर। लेकिन हमने देखा है ना कि अर्थ और सन के बीच में ज़रूरी नहीं है सारे पार्ट्स में एयर हो, है ना, स्पेस के सभी पार्ट्स में एयर नहीं है। तो अब सन की हीट हम तक कैसे पहुंचती है उसकी प्रोसेस पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी प्रोसेस से हमारे पास हीट आती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो अब कौन सी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास हीट आती है बच्चों? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। किसके प्रोसेस के थ्रू? रेडिएशन प्रोसेस। तो हमने इस चैप्टर में 3 प्रोसेस पढ़ी हैं अभी तक, कंडक्शन, कन्वेक्शन और ये रेडिएशन अभी हम पढ़ने वाले हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। मतलब रेडिएशन प्रोसेस से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे एयर, वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। मतलब ये रेडिएशन प्रोसेस हो सकती है चाहे मीडियम हो, चाहे कोई सहारा हो, मतलब जैसे एयर, वाटर हो या ना हो। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process। अब आपने देखा होगा जो हम घर में रूम हीटर लगाते हैं, रूम हीटर होता है ना, रूम हीटर, तो जब हम उसके सामने बैठते हैं तो जो उससे हीट निकल कर आती है वो हमारे पास आती है। वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू आती है बच्चों? इसी प्रोसेस के थ्रू आती है, रेडिएशन, RADIATION। ठीक है। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation। तो देखिए बच्चों, जब क्या होता है, जब कोई, जैसे हमने गैस पर कोई बर्तन रखा, अब वो गर्म हो गया, गर्म होने के बाद जब उसे हम उतार कर रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो बर्तन ठंडा होने लगता है ना, ठंडा होने लगता है। तो क्यों ठंडा होने लगता है? क्योंकि जो भी उसकी गर्मी है वो क्या करता है, रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू वो गर्मी सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र कर देता है। आर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। अब हमारी बॉडी में से भी क्या निकलती है? गर्मी निकलती है। तो हमारी बॉडी की जो गर्मी है वो कहाँ चली जाती है? सराउंडिंग्स में चली जाती है। और जो सराउंडिंग की गर्मी है, जब हमें गर्मी की ज़रूरत होती है, जब मतलब हमें जब हीट चाहिए तो हम सराउंडिंग से हीट ले लेते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू बच्चों? रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। तो जितनी भी गर्म बॉडीज़ हैं, वो क्या करती हैं? हीट रेडिएट करती हैं। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part of it is absorbed and a part may be transmitted। मतलब जब हीट ये किसी और ऑब्जेक्ट पे गिरती है ना, जब ये हीट है जो वो किसी और ऑब्जेक्ट्स पे जाती है तो क्या होता है, कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब वापस आ जाता है, कुछ पार्ट क्या होता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट कर दिया जाता है, मतलब दूसरी बॉडीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। अब जैसे क्या होता है, बॉडी का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो कैसे बढ़ता है, इसी तरीके से बढ़ता है क्योंकि वो क्या कर लेता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। मतलब आपसे क्यों कहा जाता है कि जब आप बाहर सन में जाते हैं तो आपको क्या लेकर जाना चाहिए? अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही क्या हुआ, अम्ब्रेला लेकर हम जाते हैं तो जो हीट है वो अम्ब्रेला पे लगी और अम्ब्रेला क्या करेगा, उस हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा, थोड़ी सी एब्जॉर्व कर लेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा या फिर ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो यही होता है, जो अम्ब्रेला है वो क्या कर देता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जो सूरज की गर्मी है वो हमें नहीं लगती है। ओके, तो हमें मतलब जो सन की रेज़ है उससे प्रोटेक्शन मिलता है। अब जैसे देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना, डे टाइम में क्या होता है, ये देखो कहाँ जा रही हैं, इस तरफ जा रही है हवाएं और ये इस तरफ। ठीक है, जो डे में क्या होता है कि जो कोल्ड एयर है वो इधर आती है और जो हॉट एयर है वो यहाँ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर ही हो रहा है। ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा। अब बच्चों
इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक आपको यहाँ तक अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ना है, और इसका मतलब यही नहीं है कि जो आज मैंने पढ़ाया है केवल आप ही उतना ही पढ़ें, स्टार्टिंग से पढ़ना है। जो भी कन्फ्यूज़न हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।